डिसीजन मेकिंग पावर्स, मतलब जो डिसीजन को मेक करना, डिसीजन की पावर किसके पास होनी चाहिए, मैं ये स्पेसिफाई कौन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कंस्टिट्यूटेड और गवर्नड, बट व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल? वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन you will have to decide is who gets to decide what the laws governing the society should be. You may want rule X, but some other may want Y. ठीक है, how do we decide whose rule or preference should govern us? You may think the rules you want everyone to live by are the best, but others think their rules are the best. How do we resolve the dispute? So even before you decide what rules should govern this people group, you have to decide. Who gets to decide? The constitution has to provide an answer to this question. It specifies the basic allocation of the powers in society. मतलब क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एक बॉडी है जो हमारे डिफाइन करती है कि कौन सा रूल होना चाहिए और कौन सा रूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो बताएगी कि एक रूल है, जैसे रूल एक्स होना चाहिए, इसके ये बेनिफिट है और ये रूल हमारे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और एक अदर पार्टी उठ कर आती है, वो कहती है रूल एक्स नहीं रूल वाई होना चाहिए। तो किसको ज़्यादा प्रेफरेंस बनेगी और कौन सा रूल बन सकता है, कौन सा बेस्ट है सबके लिए। ठीक है, और ये डिस्प्यूट है, हमें कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक आंसर प्रोवाइड करती है। इट स्पेसिफाई द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर है, किस जो पावर है आप उनमें से डिवाइड कर देती है। इट डिसाइड वो गेट्स टू डिसाइड द लॉ विल बी, वो एक पार्टी है जो बताती है कि कौन डिसाइड करेगा। इन प्रिंसिपल दैट दिस क्वेश्चन who gets to decide can be answered in many ways in a monarchies. अगर मोनार्ची हमारा है, मोनार्ची से भी तो उसमें मोनार्ची होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सोवियत यूनियन लाइक वन सिंगल पार्टी, मतलब एक मोनार्ची में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंस के पहले क्या थे, एक किंग होता था, वो अपने रूल्स डिसाइड करता था, सबको मानने पड़ते थे। सो ब्रॉडली ना, बट इन डेमोक्रेटिक सोल्यूशन जब कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी हमारी, तो ब्रॉडली स्पीकिंग है, पीपल गेट्स टू डिसाइड, एवरीवन हैव टू डिसाइड, everyone has the right to decide what will be right for them. Okay, it will not answer the question how should the people decide. मतलब इसने यहाँ तो ये बता दिया हमें कि हर कोई अपना अपना चीज़ डिसाइड करता है, मतलब एवरीवन डिसाइड समथिंग। ठीक है, बट ये नहीं कि वो डिसाइड कौन करेगा, क्या जो डिसाइड हो रहा है क्या वो हर कोई अब उस पर एग्री होगा। डिस्प्यूट तब सॉल्व होगा कि जब जो चीज़ हमारी इम्प्लीमेंट हुई उस पर हर कोई एग्री हो गया। मान लिया मैंने क्या आज खाने में क्या बनेगा, राइस बन गए। ठीक है, आज क्या बन गए, राइस, क्योंकि आपके घर में अगर सब खाने के एग्री हो गए तभी तो आपके लिए सही है, अदरवाइज तो आप कुछ और बनाएंगे। ठीक है, वैसे हमारा लॉ है, जैसे ग्रीक्स हमारे कोई वोट सिस्टम है एंशिएंट ग्रीक्स कि वोट डायरेक्टली वोट कर दे कि ये लॉ हमारा आ रहा है तो इसको ये मान लें। ठीक है, इसके लिए बट ये पहला होता है। बट अगर पीपल अब क्या है कि एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते पीपल अपना। ठीक है, चाहे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चाहे एमएलए, हमारा सरपंच है, वो एक उसका रिप्रेजेंटेटिव है ग्रुप ऑफ पीपल का, जो उन्होंने ही वोट देके जिताया होता है। ठीक है, वोटिंग सिस्टम होती है ना हमारे इंडिया में, तो वैसे वो रिकग्नाइज करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कोई भी लॉ लाने से पहले डिसाइड करते हैं। पार्लियामेंट है, क्या है, पार्लियामेंट, और उसकी पॉलिसीज़ है जो डिसाइड करती है कि कौन सा लॉ आना चाहिए और कौन सा नहीं। ओके, वेट, नेक्स्ट। Next, who has authority to enact it? If Parliament has an authority to enact laws, there must be law that bestow the authority and on Parliament in the first place. This is a function of the Constitution. It's an authority that constitute government in the first place. ठीक है, सबसे पहले हमें पता चल गया कि पार्लियामेंट हमारे जो हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक रूल देता है जो कौन फॉलो करता है। जैसे हमारे कैसे बनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट बनती है, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा लॉ आना चाहिए और कौन सा नहीं। ये फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट सेकंड फंक्शन हमारे पास है
The second function of the constitution is to specify who has the power to make decision in society. मतलब हमारी सोसाइटी में कौन पावर देगा, किसके पास पावर होगी कोई भी डिसीजन लेने की, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, बट दिस इज नॉट क्लियरली इनफ। सपोज यू डिसाइड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, बट देन दिस अथॉरिटी पास लॉ एंड यू थॉट वर पेटेंटली अनफेयर, ठीक है। इफ प्रोहिबिटेड यू from practicing your religion, for instance, or it enjoined that clothes of a certain color were prohibited, and that you are not free to sing certain songs, or that people who belong to a particular group, caste, or religion would always have to serve others and would not be allowed to retain any property, or that government could arbitrarily arrest someone, or that the people's certain skin color draw water from well, you would obviously that those laws are unfair and unjust, even though they were passed by a government had come to existence on the basis of the constitution। बट यहाँ पे लॉ की एक लिमिटेशन है कि जैसे हमने अभी रीड किया, जो लॉ है जो बन रहा है, ठीक है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट में एक लॉ पास हो गया मान लो, और उन्होंने कहा कि हम येलो कलर के कपड़े नहीं पहन सकते, सो इट्स अनफेयर क्योंकि इस कलर में, और उन्होंने कह दिया कि एक ऐसे जिसका स्किन डस्की स्किन वाले, जो ब्लैक स्किन वाले, ब्राउन स्किन कल पीपल, वो पानी नहीं भर सकते, गोरे हमारे बाहर से जो आए हैं मतलब फॉरेनर्स आए हैं, उनको ये चीज़ वो उनको सिनेमा हॉल्स में जाने की परमिशन नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसे लॉ लाती है तो क्या वो फेयर होगा? नो, इट्स क्लियरली अनजस्टिस। सो ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड and move to the next screen. सो इसके लिए हमारे को पास कुछ सर्टेन प्रोसीजर है जो ऑब्वियसली बताएंगे कि लॉ को ये आना चाहिए या नहीं। जो थर्ड फंक्शन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का सेट सम लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। दीज लिमिट्स इन द फंडामेंटल सेंस गवर्नमेंट ने नेवर ट्रेपास देम, ठीक है। मतलब एक लिमिट्स है हमारी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई लॉ लाना है गवर्नमेंट को तो वो ऐसे ही कोई भी लॉ नहीं ला सकती, उसके पास कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है जिसको वो फॉलो करके, मतलब लॉ उनके लिए भी है, वो अगर फॉलो करेंगे तभी ही वो न्यू लॉ ला सकती। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ देयर लिमिट wait, it should be